हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपसे को वेयर इज माय ट्रेन का यूज करना सिखाएंगे कि यानी कि वेयर इज माय ट्रेन के जरिए कैसे किसी भी ट्रेन का टाइम टेबल पता करें या फिर कैसे पता करें कि अभी ट्रेन आपका कहाँ पे है, या फिर ट्रेन का टिकट कैसे पता करें कि अभी टिकट खाली है या फिर नहीं है, या फिर किसी भी ट्रेन का पीएनआर कैसे चेक करें। यानी कि वेयर इज माय ट्रेन से जुड़ी यहाँ पे आपको सारा जानकारी बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपको वेयर इज माय ट्रेन से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को विदाउट स्किप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कि वेयर इज माय ट्रेन का यूज कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में वेयर इज माय ट्रेन का आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर को आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों, जैसे आप प्ले स्टोर को ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको इस तरह का फेस देखने को मिलेगा। साथ ही नीचे में आपको सेंटर पे एक सर्च बॉक्स यानी कि सर्च का आइकन देखने को मिल रहा होगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। सर्च वाले जैसे आइकन पे क्लिक कीजिएगा तो सबसे ऊपर में सर्च बॉक्स देखने को मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको वेयर इज माय ट्रेन टाइप कर देना है, उसके बाद सर्च कर देना है। दोस्तों, जैसे आप वेयर इज माय ट्रेन लिख के सर्च कीजिएगा तो सबसे ऊपर में ही वेयर इज माय ट्रेन का एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ओपन लिखा दिख रहा है, यानी कि इसको हमने ऑलरेडी अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करके रखे हुए, इसलिए यहाँ पे आपको ओपन दिख रहा होगा। यानी कि अभी तक आपने इसको इंस्टॉल नहीं किए होंगे तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल देखने को मिलेगा। तो इंस्टॉल पे क्लिक करके सबसे पहले इस वेयर इज माय ट्रेन एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद इसको ओपन करना है। तो दोस्तों, चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। साथ ही सबसे ऊपर में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा फ्रॉम स्टेशन, यानी कि इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको उस स्टेशन का नाम टाइप करना है जहाँ से आपका जर्नी स्टार्ट होने वाला है, यानी कि जहाँ से आप जाने वाले हैं, जहाँ से आप जिस स्टेशन से आप निकलने वाले हैं, जिस स्टेशन से आप शुरुआत करने वाले हैं, उसी स्टेशन का नाम यहाँ पे आपको टाइप करना है। जैसे कि चलिए यहाँ पे हम समस्तीपुर जंक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि समस्तीपुर से यहाँ पे हम जाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको समस्तीपुर टाइप करना है। जैसे ही आप उस स्टेशन का नाम लिखने की कोशिश कीजिएगा तो उसका यहाँ पे आपको ऑलरेडी देखने को मिल जाएगा, उसका नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे आपको 2 स्टेशन लिखा दिख रहा होगा, यानी कि यहाँ पे आपको उस स्टेशन का नाम टाइप करना है जहाँ पे आपका जर्नी लास्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है, यानी कि आप जहाँ तक पहुँचने वाले हैं उस स्टेशन का नाम यहाँ पे आपको टाइप करना है। जैसे कि हमको समस्तीपुर से न्यू दिल्ली जाना है तो यहाँ पे आपको न्यू दिल्ली टाइप करना है, और न्यू दिल्ली जैसे लिखने की कोशिश कीजिएगा तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको न्यू दिल्ली देखने को मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन फाइंड ट्रेन्स का दिख रहा होगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे आप फाइंड ट्रेन्स पे क्लिक कीजिएगा तो समस्तीपुर से लेकर न्यू दिल्ली तक जाने वाले जितने भी गाड़ी होंगे, जितने भी ट्रेनें होंगे, सारा लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। लगभग 15-16 ट्रेन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि समस्तीपुर से लेके न्यू दिल्ली तक जाने वाली। साथ ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसका ऊपर में स्टेशन नाम, यानी कि समस्तीपुर जंक्शन से खुलेगी और न्यू दिल्ली तक ये सारी ट्रेन जाएगी। साथ ही यहाँ पे आपको नीचे में एक ऑप्शन रन्स डेली दिख रहा होगा, यानी कि जहाँ जहाँ भी आपको रन्स डेली देखने को मिल रहा होगा, ये ट्रेन यानी कि सप्ताह में 7 दिन मिलेगा आपको। जिस भी दिन जाइएगा वह ट्रेन आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको ट्रेन का टाइम भी देखने को मिलेगा, यानी कि ये ट्रेन 9:30 AM लिखा दिख रहा होगा, यानी कि सुबह में खुलेगा और आपको 5:05 में यहाँ पे आपको यानी कि कल सुबह आपको पहुँचाने वाला। और इन दोनों स्टेशन के बीच जो कि जर्नी का जो समय होगा, यानी कि 19 घंटा आपको लगाएगा, यानी कि समस्तीपुर से न्यू दिल्ली जाने में। साथ ही यहाँ पे आपको किसी किसी यहाँ पे आपको जगह पे आपको दिख रहा होगा, यानी कि सप्ताह में 2 ही दिन यहाँ पे आपको हाईलाइटेड देखने को मिलेगा, यानी कि ट्यूसडे और संडे, यानी कि यह सप्ताह में सिर्फ 2 ही दिन ट्रेन है। और साथ ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 लेटर जो कि हाईलाइटेड है, यानी कि संडे, मंडे और थर्सडे, यानी कि सप्ताह में सिर्फ 3 दिन ही ट्रेन है। साथ ही अब यहाँ पे आपको ऊपर में एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऑल डेट का, यानी कि जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको टुडे टुमारो, यानी कि जैसे कि आज का टुडे पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आज जितने भी ट्रेन होंगे आज के डेट में वही ट्रेन सिर्फ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे आपको जैसे इस पर क्लिक करके टुमारो पे क्लिक कीजिएगा तो यानी कि कल के डेट में जितने भी ट्रेन होंगे सिर्फ कल का ही लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तब यहाँ पे इस पर क्लिक करके फिर से आपको ऑल डेट पे क्लिक कर देना है। ऑल डेट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ऑल डेट मतलब होता है कि जितने भी यानी कि सप्ताह के 7 दिन, यानी कि पूरे मंथली में जितने भी ट्रेन होंगे, जो भी डेट को होगा, सारा लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा।
साथ ही यदि आप किसी ट्रेन के बारे में टाइम टेबल पता करना चाहते हैं कि वह ट्रेन अभी कहाँ पे है, जैसे कि चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिहार संपर्क क्रांति, इसके बारे में चलिए हम जानते हैं कि यह ट्रेन अभी कहाँ पे है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यह ट्रेन अभी किस स्टेशन पे रुकी हुई है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ, जो कि आशीष बाग जंक्शन पे जो कि अभी ट्रेन रुका हुआ है, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। और साथ ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो कि यह ट्रेन अभी टाइमली है। और यहाँ पे आपको ऊपर में जो कि ऊपर वाला जो टाइम दिख रहा होगा, यानी कि यह टाइम आपको दिखाता है कितना बजे पहुंचने का टाइम था, और यह टाइम आपको दिखा रहा है कि ये कितना बजे पहुंचेगा, जो कि आपको दिख रहा होगा। साथ ही नीचे चलते हैं, नीचे आपको दिख रहा होगा न्यू दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली कितना बजे पहुंचाएगा, तो उसका टाइम आपको दिख रहा होगा 5:05 में पहुंचाने का टाइम था, और 5:11 में पहुंचाएगा, यानी कि 5-6 मिनट लेट दिखा रहा है। अब यहाँ पे आपको ऊपर में एक ऑप्शन दिख रहा होगा कोच का, यानी कि इस पर क्लिक करके आप इस ट्रेन का कोच यानी कि डिब्बा पता कर सकते हैं कि कौन सा जनरल डिब्बा कहाँ पे है, एसी बोगी कहाँ पे है, आपको सारा चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि सबसे पीछे में जो कि यहाँ पे आपको डिब्बा के ऊपर यहाँ पे आपको जनरल लिखा दिख रहा होगा, यानी कि सबसे पीछे में जनरल है, उसके बाद स्लीपर है। इस तरीके से यहाँ पे आपको डिब्बे का लिस्ट देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि जनरल वाले, जैसे कि यहाँ पे स्लीपर वाले दिख रहा होगा, यदि आपका टिकट जैसे कि स्लीपर में 75 नंबर हो या फिर 50 नंबर बोगी हो, तो यहाँ पे इस पे जैसे ही आप S3 पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको इसका बोगी भी देखने को मिल जाएगा कि आपका बोगी किधर से, मतलब आपका जो सीट नंबर है वो किधर से होगा, आगे से मिलेगा या फिर पीछे से मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। यानी कि 75 नंबर होगा तो यहाँ पे आपको सबसे पीछे जाना होगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सीट सबसे पीछे दिखा रहा था। इस तरह से आप बोगी के बारे में भी पता कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे फिलहाल बैक आते हैं। उसके बाद साथ ही यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा अलार्म का, अलार्म पे क्लिक करके आप अलार्म भी लगा सकते हैं। जैसे कि आपको न्यू दिल्ली पहुँचना है और उससे आप 2-4 स्टेशन 5 स्टेशन पीछे हैं, तो यहाँ पे आपको 10 मिनट आपको यहाँ पे आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि कितना मिनट पहले, यानी कि यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टेशन का नाम टाइप करना है जहाँ आपको पहुँचना है। जैसे कि हमको न्यू दिल्ली पहुँचना है तो यहाँ पे आपको न्यू दिल्ली टाइप कर देना है। और जैसे न्यू दिल्ली टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको, जैसे न्यू दिल्ली हम टाइप कर लिए, टाइप करने के बाद अब यहाँ पे आपको 10 मिनट पहले अलार्म बोल देगा। जैसे इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा सेट डेस्टिनेशन अलार्म, तो न्यू दिल्ली से 10 मिनट पहले ही आपका अलार्म बजने लग जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि न्यू दिल्ली पहुँचने वाला है। तो चलिए यहाँ पे हम बैक चलाते हैं। उसके बाद चलिए हम फिर से बैक आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ट्रेन नंबर और ट्रेन नाम, यानी कि यहाँ पे आप ट्रेन नंबर से भी आप किसी भी ट्रेन के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे कि 12565 जो कि बिहार संपर्क क्रांति का नंबर है, तो यहाँ पे हम नंबर टाइप कर लेते हैं। और जैसे ही दोस्तों नंबर भी टाइप करने की कोशिश कीजिएगा तो उस नंबर से संबंधित जितने भी ट्रेन होगा सारा ट्रेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों चलिए यहाँ पे पूरा नंबर ही टाइप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको 12565 जैसे हमने सेलेक्ट मतलब टाइप किया था, यहाँ पे दिख रहा होगा यह ट्रेन बिहार संपर्क क्रांति जो कि आ गया। अब इस पर क्लिक करके आप इस ट्रेन के बारे में पता कर सकते हैं। ये ट्रेन आपको दिख रहा होगा जो कि यहाँ पे कल खुलने वाली, कल वाली यहाँ पे आपको दिखा रहा है। यदि आपको पिछले यानी कि जो ट्रेन कल खुली थी वो ट्रेन, यानी कि जो यस्टरडे, वो ट्रेन अभी कहाँ पे है, तो यानी दिख रहा होगा जो कि ट्रेन कल खुली थी वो अभी न्यू दिल्ली पहुँच चुकी है। यहाँ से आप ट्रेन भी मतलब डेट भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बैक आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा होगा PNR का, तो इस पर क्लिक करके आप पता कर सकते हैं जो कि आपका ट्रेन वेटिंग में कभी कटा होगा, तो इस पर क्लिक करके आप पता कर सकते हैं कि आपका ट्रेन टिकट जो कि कंफर्म हुआ या फिर नहीं हुआ। दोस्तों इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे आप मतलब ट्रेन नाम से भी आप किसी भी ट्रेन की सर्च कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे जैसे ट्रेन नंबर और ट्रेन नाम दिख रहा होगा, जैसे कि बिहार संपर्क क्रांति या फिर वैशाली, तो यहाँ पे आपको वैशाली लिख के सर्च कर देना। वैशाली जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा वैशाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस, इस पर क्लिक करके आप पता कर सकते हैं कि वैशाली जो ट्रेन है वो कहाँ पे है। तो आप ट्रेन का नाम और नंबर दोनों से पता कर सकते हैं। साथ ही नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा होगा टिकट्स का, तो इस पर क्लिक करके आप पता कर सकते हैं कि किसी भी डेट का, यानी कि कोई ऐसा डेट हो जहाँ पे आपको पता करना है कि उस दिन टिकट खाली है या फिर नहीं है, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं। जैसे कि चलिए यहाँ पे समस्तीपुर से आपको जाना है तो आपको सबसे पहले समस्तीपुर जंक्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद न्यू दिल्ली तक जाना है तो यहाँ पे आपको न्यू दिल्ली सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करना है कि किस डेट को आप पता करना चाहते हैं कि टिकट खाली है या फिर नहीं है। जैसे कि चलिए यहाँ पे हम 6 फरवरी को चेक करना चाहते हैं, 6 फरवरी हम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा बुक टिकट एंड कन्फर्म टिकट, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप बुक टिकट कन्फर्म टिकट पे क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि उस दिन कितनी ट्रेन है और ट्रेन की टिकट खाली है या फिर नहीं है, उसका प्राइस क्या है, सारा चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर में प्राइस यहाँ पे आपको दिखा रहा है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा RAC 5 यानी कि अवेलेबल है RAC में, जो कि 5 टिकट अवेलेबल है, सारा देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा RAC 15 यहाँ पे अवेलेबल भी दिख रहा होगा। वेटिंग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वेटिंग में 2 वेटिंग में, जो कि यहाँ पे आपको सारा देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो कि यहाँ पे अवेलेबल दिखा रहा है, यानी कि 139 टिकट जो कि अवेलेबल है और जिसका प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1675 रुपये। तो यहाँ से आप किसी भी टिकट का प्राइस के बारे में पता कर सकते हैं कि उस रेट से ट्रेन टिकट अभी खाली है या फिर नहीं है। तो दोस्तों अब चलिए बैक आते हैं, उसके बाद फिर से हम बैक आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट के ऊपर में ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे आप जो भी हिस्ट्री है, यानी कि अभी आपने जो भी चीज़ सर्च किया है सारा चीज़ यहाँ पे आपको हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा। अभी यानी कि अभी हमने 3 ट्रेन के बारे में पता किया था, यहाँ पे तीनों ट्रेन यहाँ पे नीचे में आ चुका है। यदि उसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले ऊपर में 3 लाइनिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियर रिसेंट सर्च, इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो वो दिख रहा होगा सारा चीज़ जो भी आपने हिस्ट्री सर्च किया था सारा गायब हो गया है। उसके बाद फिर से आपको 3 लाइनिंग का ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज दिख रहा होगा, लैंग्वेज पे क्लिक करके आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हिंदी में आप जानना चाहते थे हिंदी भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को वेयर इज माय ट्रेन का यूज करना तो आ गया होगा, हम आशा करते हैं। यदि इनमें से आपको कोई भी आपको प्रॉब्लम है वेयर इज माय ट्रेन का यूज करने में तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स से जाके वेयर इज माय ट्रेन से संबंधित कोई भी जानकारी पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।